अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तनवीर एंड वेलकम टू 8th वीडियो ऑफ बीएसए मेथोडोलॉजी। और इसके अंदर हम बेसिक्स ऑफ मार्केट रीडिंग पढ़ेंगे कि हम जो है वो मार्केट के अंदर किस तरह से चार्ट को रीड करते हैं और कौन से ऐसा पैरामीटर्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके अंदर आपको बार की रीडिंग, वॉल्यूम की रीडिंग करना सिखाऊंगा, जो बार्स बनती हैं कहाँ कहाँ पे क्लोज होती हैं वो। उसके बाद हाउ टू आइडेंटिफाई बाइंग एंड सेलिंग, ये भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये वाली वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा कोर्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली वीडियो है। द बेसिक्स ऑफ मार्केट रीडिंग। हम मार्केट रीडिंग के अंदर ये वाले पैरामीटर्स हैं जिनको हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले आ जाता है बार स्प्रेड। बार स्प्रेड क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो ये एक कैंडल है, ये वाली। ये कैंडल ने कितना मूव किया है, इसका लो ये लगा और इसका हाई ये लगा है। इसको हम कहते हैं कि ये बार स्प्रेड है। इससे पिछली कैंडल का क्लोज ये था और अगली कैंडल का क्लोज ये है। अब ये इन दोनों के क्लोज के दरमियान जो फ़र्क है ये प्राइस स्प्रेड कहलाता है। ये बार स्प्रेड है, ये वाला प्राइस स्प्रेड है। आपने इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है? उसके बाद बार क्लोजिंग आ जाती है। बार क्लोजिंग पोजीशन कहाँ पर हुई है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 7 तरह की क्लोजिंग होती है। ऑन द हाई, ऑफ द हाई, टुवर्ड्स द मिडल, इन द मिडल, टुवर्ड्स द लो, ऑफ द लो एंड ऑन द लो। कुछ इस तरह से आपको शो होगा। अब बार क्लोजिंग पहले समझ लेते हैं। ये ग्रीन कैंडल होगी या ब्लू हो सकती है, लेकिन पिछली बार से ऊपर क्लोज होगा इसका। और जब भी बार की क्लोजिंग आपने स्टडी करनी है तो आपने नीचे की तरफ पढ़ना है, ऊपर से नीचे की तरफ स्टडी करना है, ठीक है? अगर अब बार यहाँ पे क्लोज हो जाती है और आपसे पूछा जाता है कि जी कहाँ पे क्लोज हुई है, तो आपने बताना है ऑन द हाई। ऑन द हाई मीन्स के बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। और अगर मार्केट क्लोज जो है वो यहाँ पे हो जाती है और इसको हम बोलेंगे ऑफ द हाई क्लोजिंग हुई है, इसका मतलब है कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई थोड़ी आई है। यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो हम कहेंगे टुवर्ड्स मिडल, कि यहाँ पर सप्लाई जो है वो ज़्यादा आ रही है, गालब होने की कोशिश कर रही है सप्लाई डिमांड के ऊपर। और अगर क्लोजिंग जो है मिड के अंदर हो जाती है तो हम कहेंगे कि सप्लाई जो है वो डिमांड के ऊपर गालिब आ गई है, सप्लाई स्वैम्पिंग द डिमांड। उसके बाद अगर यहाँ पर क्लोजिंग हो जाती है तो हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर जो है वो सप्लाई आई है। और अगर यहाँ पर मार्केट जो है वो क्लोज होती है बार, तो हम कहेंगे ऑफ द लो। और ऑफ द लो का मतलब है कि यहाँ पर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई अवेलेबल है। और ऑन द लो भी यही बताएगी कि यहाँ पर जो बायर्स थे उनसे ज़्यादा स्पीड के साथ सेलर्स मौजूद थे और बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, और इसलिए मार्केट ने यहाँ पर ऑन द लो जाकर क्लोज दे दी है। उसके बाद डाउन बार जो होती है वो उसकी जो क्लोजिंग है उसको एनालाइज करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। अगर आपसे कोई पूछे कि कैंडल जो है वो डाउन बार कहाँ पे क्लोज हुई है, अगर तो यहाँ पे क्लोज होती है तो हम कहेंगे ऑन द लो क्लोज हुई है, कि यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड नहीं है। ऑफ द लो मतलब कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है लेकिन कुछ डिमांड आई है। टुवर्ड्स द मिडल यहाँ पे अगर क्लोज होती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डिमांड आना शुरू हो चुकी हुई है, डिमांड गालिब होने की कोशिश कर रही है सप्लाई के ऊपर। और अगर मिड में क्लोज होती है हम कह सकते हैं कि ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर, और डिमांड स्वैम्पिंग ऑन सप्लाई, कि यहाँ पर गालिब हो चुकी है उसके ऊपर, सप्लाई के ऊपर। टुवर्ड्स द हाई, कि यहाँ पर ज़्यादा डिमांड है सप्लाई से, इसलिए मार्केट ऊपर जाके क्लोज हो रही है। और ऑफ द हाई मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा डिमांड आ गई है। और ऑन द हाई मतलब कि सप्लाई से ज़्यादा डिमांड जो है वो इस बार में आई है, इसलिए मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुई है। वीएसए रूल आपने हमेशा याद रखना है, वीकनेस अपीयर ऑन अप बार्स, वीकनेस अपीयर ऑन अप बार एक्सेप्ट एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम। एक केस ऐसा है कि जिसके अंदर वीकनेस अप बार में नहीं आती, वो एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम वाला है। आगे चलकर हमने जब साइंस पढ़ने हैं, साइन ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, तब आपको इसको डिटेल के अंदर समझाऊंगा। एंड स्ट्रेंथ अपीयर ऑन डाउन बार्स, कि जो स्ट्रेंथ है वो डाउन बार में आती है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें नहीं आती, वो है डाउन वाइड सेपरेट डाउन बार थ्रू प्रीवियस सपोर्ट। ये भी हम जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस, तब आपको इसके ऊपर समझाऊंगा, ठीक है? जिस तरह बार की क्लोजिंग पोजीशन 7 तरह की होती है, इसी तरह से रिलेटिव वॉल्यूम एक्टिविटी जो होती है
उसको भी हम 7 तरह से कंपेयर करते हैं, यानी कि 7 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम, 7 किस्में होती हैं और उनको कंपेयर किया जाता है पिछली 10 वॉल्यूम बार से। रिलेटिवली, रिलेटिवली का मतलब आप याद रखें कि पिछली के साथ रिलेटिवली उसको एनालाइज़ किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। सबसे पहले अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, फिर वेरी हाई वॉल्यूम है, फिर हाई वॉल्यूम है, फिर अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है और लोअर देन प्रीवियस 2 बार वॉल्यूम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 तरह का वॉल्यूम होता है। एक अल्ट्रा हाई होता है जो कि सबसे ऊपर रेड कलर का होगा, फिर पिंक कलर का होगा वेरी हाई, फिर पिंक कलर से नीचे जो ब्लूइश है वो हाई वॉल्यूम कहलाता है। फिर उससे नीचे जो है वो ब्लैक लाइन से ऊपर अबव एवरेज है और ये जो ब्लैक लाइन है ये एवरेज लाइन है और एवरेज लाइन से नीचे जो होगा वो बिलो एवरेज होगा। और ये जो पिंक कलर का होता है ये पिछली 2 बार से कम वॉल्यूम जो होता है वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जो उसको पिंक कर देता है। वैसे ये सॉफ्टवेयर पेड है लेकिन रिलेटिव वॉल्यूम एक्टिविटी वाला जो पार्ट है ये आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको मैं इसका नेक्स्ट वीडियो एक मिलेगी उसके अंदर कैसे इसको अटैच करना है अपने ट्रेडिंग व्यू के साथ, तो वो भी आपको सिखा देंगे और कुछ इस तरह से आपको ये शो हो रहा होगा, ठीक है? जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो पैरामीटर आ जाता है 4th नंबर पर नेक्स्ट बार क्लोज। साइन ऑफ वीकनेस कंफर्म इफ नेक्स्ट बार क्लोज एज अ डाउन, इफ नॉट देन इट फेल्स एंड बिकम साइन ऑफ स्ट्रेंथ। नेक्स्ट बार की क्लोज होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है और इसी को हम मद्देनज़र रखते हैं। और अगर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है तो उसकी क्लोजिंग को हम देखते हैं कि हाँ उसके क्लोज जो है पिछली कैंडल से ऊपर होना चाहिए। इसी तरह वीकनेस है तो मार्केट का क्लोज जो है पिछली कैंडल से नीचे होना चाहिए। साइन ऑफ स्ट्रेंथ कंफर्म व्हेन द नेक्स्ट बार क्लोजेज एज एन अप बार, इफ नॉट देन इट्स फेल्स एंड बिकम साइन ऑफ वीकनेस। इसको हम बहुत डिटेल के साथ आगे जब चलेंगे तो तब पढ़ेंगे। इमीडिएट बैकग्राउंड की स्टडी भी हम कर रहे होते हैं, कम अज़ कम लास्ट 25 बार्स के साथ हम जो है उसको कोरिलेट करते हैं, उसको देखते हैं कि पिछली 25 बार्स के अंदर जो है वो क्या एक्टिविटी हुई है। 6 नंबर पर एडवांस लेवल आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेज ऑफ एवरी बार एंड वॉल्यूम एक्टिविटी एज अ वेव ऑन देम, कि हर बार का क्लोज जो है वो पिछली बार के क्लोज के कहाँ पर कितना दूर है और कितना करीब है। फिर उसके बाद करंट बार स्प्रेड क्लोज एंड वॉल्यूम इज कंपेयर टू प्रीवियस बार स्प्रेड क्लोज एंड वॉल्यूम। जैसे कि अभी बात करें एडवांस लेवल में ये चीज़ें आ जाती हैं कि हमने इस बार का क्लोज, इसका स्प्रेड, इसका वॉल्यूम, इसको पिछले वाले बार के स्प्रेड, क्लोज और वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना होता है। कंपैरिजन चल रहे होते हैं हर के पिछली बार्स के साथ, ताकि हम जान सकें कि पीछे क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो बार्स के अंदर हुई हैं। ये एडवांस लेवल स्टडी आ जाती है, ठीक है? इसको हम आगे चलकर बहुत डिटेल के साथ 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 पढ़ते रहेंगे। VS एक जनरल कंसेप्ट ऑफ अकमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन फॉलिंग मार्केट वेन एवर अल्ट्रा हाई और वेरी हाई वॉल्यूम अपीयर and prices stops going down, it shows buying appeared, prices start making a bowl shape। जब भी मार्केट के अंदर कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अपीयर होगा वो हाई एक्टिविटी शो करवाएगा और वो हाई एक्टिविटी जो है वो मार्केट को मज़ीद नीचे नहीं जाने देगी और वहाँ पर बाइंग आना शुरू हो जाएगी और वो एक बाउल शेप बनाएगा। बाउल शेप किस तरह से होगी यहाँ पर मैं आपको एक दिखाता हूँ। यहाँ पर अब अगर आप आएँ तो इस एक्टिविटी के बाद मार्केट रुक गई, नीचे नहीं गई। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था, ठीक है? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और उसके बाद मार्केट नीचे जाना बंद हो गई। और अगर आप यहाँ पर एक टूल लेकर किसी की मदद से अगर आप इसको ड्रा करें तो ये एक बाउल शेप बना आ रहा है। पीछे इसको अगर आप खींच दें, ऐसा ही है, बाउल शेप बन रही है, ठीक है? थोड़ी ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो यहाँ पर आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाउल शेप बना आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो इट्स शोइंग कि यहाँ पर अकमुलेशन हो रही है और ये ट्रू है और चेंज इन बिहेवियर भी क्योंकि हो रहा है तो ये बाउल शेप बना रहा है। इसी तरह इन राइजिंग मार्केट व्हेन अल्ट्रा हाई और वेरी हाई वॉल्यूम अपीयर एंड प्राइस स्टॉप्स गोइंग अप, इट शोज सेलिंग अपीयर, प्राइस स्टार्ट्स मेकिंग अ मशरूम शेप। जब इसी तरह मार्केट ऊपर जा रही होती है और वहाँ पर अल्ट्रा हाई या वेरी हाई वॉल्यूम आ जाता है तो वो ज़्यादा एक्टिविटी को शो करवाता है जिससे मार्केट ऊपर जाना रुक जाती है और सप्लाई आना शुरू हो जाती है और मार्केट जो है मशरूमिंग ओवर शेप बनाती है। अब इसी तरह जो मैंने पहले मिसाल दी है वहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पर आ जाएं वापस। अब यहाँ पर इस जगह पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था, ठीक है? और मार्केट जो है वो एक बार रुक गई और फिर थोड़ी सी मोमेंटम के साथ ड्रिफ्ट करके ऊपर गई।
अगर आप यहाँ पर ब्रश की मदद से लगाना शुरू करें और इसको भी यहाँ से इस तरह से खींचें, तो ये शेप इस तरह से बनेगी। और मज़े की बात ये है कि वीएसए के अंदर अगर आप इन चीज़ों को फाइंड करने में जो है वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आप इस चीज़ को भी एनालाइज़ करेंगे कि जिस तरह सा का बैकग्राउंड होगा, उसी तरह का फ़ोरग्राउंड भी होगा। जिस तरह से मार्केट पहले अगर स्पीड के साथ आई होगी, तो मार्केट दोबारा से भी स्पीड के साथ नीचे जाएगी। अगर मार्केट स्लो आएगी ऊपर, तो वापस भी स्लो मार्केट नीचे जाएगी। तो आप यहाँ पर इसका फ़ोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों यहाँ से देख सकते हैं। आई होप कि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट है हाउ टू आइडेंटिफाई बाइंग एंड सेलिंग, कि आप बाइंग और सेलिंग को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्केट को ऊपर जाने के लिए बाइंग की ज़रूरत होती है, और बाइंग अमूमी तौर पर आपको अप बार पर नज़र आती है, जिसमें पिछली बार का क्लोज, इस वाली बार का क्लोज पिछली बार से ऊपर होगा, यानी कि प्रेजेंट बार क्लोज इज हायर देन द प्रीवियस बार। और उसकी में जो वॉल्यूम होगा वो पिछली बार से इंक्रीजिंग होगा, एक्सेसिव नहीं होगा। इससे मुराद ये है कि मार्केट जब इस तरह से ऊपर जा रही होगी, तो क्लोज जो है पिछली बार से क्लोज ऊपर हो रहे होंगे, और उन वॉल्यूम जो है वो भी इस तरह से होना चाहिए। वॉल्यूम अगर इस तरह से आ जाता है तो वो केस गलत हो जाएगा, वो उसमें सप्लाई भी आ गई है फिर इस तरह से, ठीक है। इस तरह से है तो ओके है, और ये शो करवा रहा है मार्केट ऊपर जा रही है। अगर एक्सेसिव हो जाएगा तो वो सप्लाई शो करवाएगा, इंडिकेटिव ऑफ सप्लाई इन द बैकग्राउंड दैट इज स्वैम्पिंग द डिमांड। और उसके बाद इफ़ यू ऑब्जर्व द वॉल्यूम इज लो एज द मार्केट मूव्स अप, अगर मार्केट ऊपर जा रही है और वॉल्यूम लो है, तो ये गलत पिक्चर है। मार्केट के अंदर प्रोफेशनल्स पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, स्मार्ट मनी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। जो मार्केट के अप मूव आ रही है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, और वो ज़ाहिर कर रही है कि मार्केट वीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर चार्ट के ऊपर दिखाऊं, तो यहाँ पर जो ये जो 3 कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये 4, 1, 2, 3, 4, इनका वॉल्यूम आप देखो तो डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे इसको ऊपर ले जाने के लिए, तो ये ज़्यादा देर तक नहीं चली और मार्केट गिर गई। यहाँ पर भी वही बात कह रहा है। द मार्केट मे बी मूविंग अप बट इट डज नॉट हैव द पार्टिसिपेशन ऑफ द ट्रेडर्स दैट मैटर्स। Unless the smart money is interested in the move, it is certainly not going to rise very far. क्योंकि उसमें स्मार्ट मनी मौजूद नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, मार्केट नीचे आएगी। और इसी का ऑपोजिट है, द ऑपोजिट आल्सो फॉर ट्रू डाउन मूव्स। सो फॉर अ लेजिटिमेट डाउन मूव, अगर हकीकतन वो मार्केट नीचे जा रही होगी, तो आप देखोगे कि हर कैंडल का क्लोज जो है वो पिछली बार के क्लोज से नीचे होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा। ये डाउन बार है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा इस तरह से। और अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है इस तरह से, तो इट्स शोइंग कि यहाँ पर डिमांड भी है, तो इसलिए इसको आपने एहतियात करनी, ठीक है। इफ़ यू सीन एन इंक्रीज इन वॉल्यूम दैट इज़ एक्सेसिव, देन यू शुड बी वेरी, एज दिस मे इंडिकेट द डिमांड इज इन द बैकग्राउंड, कि वो यहाँ पर शो करवाएगा कि यहाँ पर डिमांड अवेलेबल है मार्केट के अंदर। उसके बाद इफ़ यू बैगन टू नोटिस दैट द वॉल्यूम ड्राइंग अप ऑन डाउन बार, कि वॉल्यूम जो है वो जब मार्केट नीचे जा रही है और डिक्रीज हो रहा है, दिस इज़ द एविडेंस ऑफ दैट द अमाउंट ऑफ सेलिंग प्रेशर रिड्यूस। और ये वहाँ पर आपको गवाही दे रहा है, आपको सबूत दे रहा है कि मार्केट के अंदर अब सेलिंग प्रेशर नहीं रहा, सप्लाई कम हो गई है, लैक ऑफ सप्लाई है। मार्केट हो सकता है कि कंटिन्यू करे, थोड़ा बहुत नीचे जाए, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर लैक ऑफ सप्लाई है। अ डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑन एनी डाउन बार इंडिकेट्स दैट देयर इज नो प्रोफेशनल इंटरेस्ट टू द डाउन साइड। वॉल्यूम जब डिक्रीज हो रहा होगा डाउन बार के अंदर, तो डेफिनेटली वो बुलिश वॉल्यूम है, जो कि हमने पीछे पढ़ा है। तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं, व्हाट इज़ बुलिश वॉल्यूम एंड व्हाट इज़ बेरिश वॉल्यूम। बुलिश वॉल्यूम इज़ increasing volume on up move and decreasing volume on down move, and bearish volume is increasing volume on down moves and decreasing volume on up moves। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।